एज का जो है आज पार्ट 3 है, आज है पार्ट 3। जो नहीं देखे हैं शुरू से उनके जाकर वो देखिए, शुरू से पार्ट 1 से देखिए, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में कहता है, वर्तमान में पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। 10 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:2 होगा, तो वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में कितनी होगी। पश्चात का मतलब होता है बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद। तो देखिए बाद का मतलब है प्लस, तो उसके मतलब होता है वर्तमान पिता और पुत्र की कुल आयु 50 वर्ष है। पिता और पुत्र का कितना है 50 वर्ष, 50 वर्ष है। इसमें कहता है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, तो 10 जोड़ दीजिए इसमें और 10 इसमें जोड़ दीजिए। पिता और पुत्र में 10 जोड़ दीजिए, तो होता है इसमें 20 जोड़िए, तब कितना हो जाएगा 70 वर्ष, 70 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद कहता है 10 वर्ष पश्चात उनके आयु का अनुपात 5:2 है। इसका अनुपात हो जाता है 5:2 होगा, तो पिता को हो जाएगा 5 और पुत्र का हो जाएगा 2, 5:2। तब देखिए अब कीजिए इसका वर्तमान में उनकी आयु वर्षों में क्या होगी। अब इसको दोनों का आप जोड़ लीजिए, क्योंकि योग है, दोनों को जोड़िए। जोड़ने पर 7 बराबर कितना 70 वर्ष, 70 वर्ष, तो 1 बराबर 70 वर्ष बटा 7। अब इसको काटिए, 7 को 7 से काटिएगा, एक बारी में 1 0 है। 1 बराबर 10 वर्ष, 1 बराबर 10 वर्ष। 10 को 5 से गुना कीजिए 50 वर्ष, 10 को 2 से गुना कीजिए 20 वर्ष। तो इसका मतलब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद का ये है, 10 वर्ष बाद का। तो हमको क्या पूछा है, वर्तमान में आयु पूछा है, वर्तमान अभी जो है वर्तमान में पूछा है, तो 10 वर्ष बाद का है, तो हमको 10 वर्ष वर्तमान हमको 10 वर्ष बाद का है, तो 10 वर्ष इसमें 10 वर्ष घटाएंगे, तो 10 वर्ष हमको घटाना है, दोनों 10 वर्ष घटाएंगे तो 40 वर्ष, ये हो जाएगा 10 वर्ष। क्योंकि 10 वर्ष इसलिए घटाएं कि 10 वर्ष बाद का है, हमको वर्तमान का निकालना है, वर्तमान 10 घटा देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो कहता है, एक महिला की वर्तमान आयु उस आयु का 120% है जो कि 15 साल पहले की उम्र थी, लेकिन 15 साल बाद की उम्र का 75% रह जाएगा, तो वर्तमान उम्र क्या होगी। इसमें देखना क्या क्या कहता है कि 15 साल पहले जो कहता है, तो x - 15 वर्ष, और उसके बाद कहता है 120%, तो 120% बराबर। उसके बाद कहता है लेकिन 15 साल बाद, तो x + 15, इसमें जो है 75% है, 75% है। तब देखिए करना है क्या, x - 15% को आप कैसे बदलिएगा, 120 को 100 से भाग दीजिए बराबर x + 15, उसके बाद 75 को प्रतिशत में बदलिए 100। अब देखिए इसको काटिए, 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 6 दूना 12, उसके बाद देखिए 20 × 5 = 100, 15 × 5 = 75, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20। अब देखिए x - 15, उसके बाद होगा 6/5 बराबर x + 15, उसके बाद है 3/4, 3/4। अब देखिए इसको करना है क्या, जो गुणा में है गुणा कीजिए, इसको जो भाग में कर दीजिए। जैसे करना है क्या, x - 15, तो देखिए गुणा में है 6, और भाग में कितना है 5, टोटल में भाग है, इसका मतलब यहाँ नहीं कुछ 1, तो टोटल भाग हुआ, उससे बराबर x + 15, गुणा में कौन है 3, और भाग में क्या है 4। देखिए नहीं कुछ है, नीचे 1 है, तो गुना करिएगा, इससे गुना करिएगा, इतना ही होगा, भाग नियम आ जाता है। इसलिए आपको करना है क्या, और देखिए इसको ऐसे गुना कीजिए, इसको ऐसे गुना कीजिए, ऐसे गुना और ऐसे गुना कीजिए। 4 को 6 से गुना कीजिएगा 24 होगा, तो 24 x - 15, उसके बाद 5 को 3 से करिएगा 15, x + 15। देखिए गुना है, इधर है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आगे में ले लिए, पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत, यहाँ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए गुना किसी भी जगह आप ले सकते हैं। अब देखिए करना है, अगर बराबर रहे तो यहाँ भी काट सकते हैं आप, जैसे 8 × 24 और 5 × 15।
आप अगर बटा में भी अगर काट सकते हैं, जैसे देखिए काट सकते हैं कैसे, x माइनस 15, अब बटा ये है, इधर आएगा भाग में x प्लस 15। अब यहाँ 15 है, यहाँ कितना है 24, तो 5 या 15, 8 या 24। अब गुना करिएगा देखिए सेम आ जाएगा, 8 इससे गुना करिएगा तो यहाँ 8 चलाएगा, और इससे गुना करिएगा तो यहाँ 5 चलाएगा। तो देखिए यहाँ मिलने गया, यहाँ मिल गया। इसी टाइप से गुना कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बराबर की चिन्ह रहे, कटता है तो काट दीजिए। अब देखिए आपको गुना करना, 8x माइनस 15 बराबर 5x प्लस 15। अब देखिए करना है, गुना कीजिए, 8 को x से गुना कीजिएगा 8x, और 15 को 8 से गुना कीजिएगा कितना होगा, 15 को 8 से करिएगा 120। उसके बाद देखिए 5 को x से गुना करिएगा 5x, और प्लस 15 को 5 करिएगा 75। अब देखिए 8x है, तो x को अलग कर लिए, संख्या को अलग कर दीजिए, तो 8x। अब देखिए 8x इधर है, कुछ प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो 5x बराबर 75 प्लस में है, इधर माइनस 120 है, उधर जाएगा प्लस में, तो 120 हो जाएगा। अब देखिए कितना बचेगा, 8x में 5x जाएगा 3x, 8x में 5x जाएगा 3x बचेगा, तो 3x। अब जोड़िएगा कितना होगा 95, 195 हो जाएगा, 195। अब देखिए इसको काटिए, अब है 3x बराबर 195, तो x बराबर 195 में 3 से भाग दीजिए, कितना बार करता है, 3 पत्ते 3 छक 18, 3 छक 18, बाकी 1, तो 15 होगा, 3 पच्चे 15, तो x बराबर 15 वर्ष 65 वर्ष आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, वर्तमान उम्र क्या है, तो वर्तमान उम्र क्या है 65 वर्ष है, वर्तमान उम्र 65 वर्ष है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 4 वर्ष के बाद उनकी पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कहता हो जाएगा, कितना कहता है 5:7 हो जाएगा, तो ए की आयु कहता है, तो क्या है ए बी के वर्तमान आयु, ए अनुपात बी का वर्तमान आयु कितना है 2:3 है। उसके बाद कहता 4 वर्ष के पश्चात, इसका मतलब 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, 5:7। अब देखिए इसका अंतर समान है, अंतर समान है। 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 4 में नया अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, तब करना क्या आपको, 7 में से 5 घटाइए 2 से गुना कीजिए, इसमें 3 में से 2 घटाइए 1, तो इसमें गुना कीजिए। अब देखिए 2 को 2 से गुना कीजिए 4, अनुपात 2 को 3 से 6, 1 को 5 से 5, 1 को 7 से 7। अब देखिए अंतर समान है, 5 में 4 गया 1, अनुपात 7 में 6 1, अनुपात हो गया कितना वर्ष पश्चात है 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 निकला। अब 4 को इससे गुना कीजिए 4 से 16, अनुपात 4 को 6 से गुना कीजिए 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो ए बी का निकल गया हमको वर्तमान आयु 16 वर्ष 24 वर्ष। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या है 16 वर्ष, 16 वर्ष आंसर हो जाएगा, क्योंकि 16 वर्ष ए की है, ए की कितना है 16 वर्ष, निकल के हमको चला है कितना 16 वर्ष निकल गया। चलिए आगे देखिए कहता है रोहित की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है, उन सभी औसत वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो रोहित की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो देखिए रोहित और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, रोहित की आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है, तो रोहित और पुत्र और पिता, क्योंकि कहता है रोहित की आयु उसके पुत्र की
उसकी पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना है, पुत्र की आयु से 4 गुना है, तो 4 गुना है रोहित। उसके बाद कहता है और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है, वर्तमान आयु का 2/5 है। तो रोहित का जो है, रोहित का जो आयु है, रोहित का आयु है उसका है उसके पिता की आयु का, पिता का आयु का, फादर का आयु का 2/5 है, 2/5 है। तब देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 है भाग में, ये गुना में इधर चला जाएगा, 2 रोहित 2 फादर, तो RYF 2/5। तो देखिए रोहित का 2 और फादर के 5 निकल गया। फादर कितना है, 5 है। रोहित कितना है, रोहित कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ लिखिए। उसके बाद देखिए करना है क्या, यहाँ हम 2 लिख दिए। अब देखिए इसको सेम कर, इसको दोनों को हम यहाँ लिख दिए, आ गया, पिता का आ गया 5, रोहित का आ गया 2। तो अब करना है क्या, इसमें देखिए इसमें करना है क्या है, इसमें 2 आ गया, इसमें जब 2 है तो आपको करना है, इसमें आप 2 से गुना कीजिएगा तब तो 4 होगा, इसमें आप 2 से गुना कीजिए। सेम करने के लिए यहाँ अगर हमको 4 लाना है तो हम 2 गुना करेंगे, इसमें जब 2 गुना किए तो इसमें भी 2 गुना करना पड़ेगा। तब देखिए क्या होता है, 4:1:10, 4:1:10 हो गया। अब करना है क्या, कहता है कि उन सभी का औसत वर्तमान आयु 40 वर्ष, सभी का औसत, सभी का औसत कितना है, सबको जोड़ लिए, 14:1:15, 15 का औसत कितना है, 1 2 3, और कितना औसत है, कितना है, 40 वर्ष, 40 वर्ष है। तो देखिए इसको निकालिए कैसे, 1 बराबर, ये भाग में है उधर जाएगा गुना में, 40 को 3 से गुना कीजिएगा, ये देखिए गुना में भाग में आएगा। अब देखिए काटना, 3 को 5 काटिए, 3 5 15, और 5 को 8 बार, 140 काटिएगा 8 बारी में, तो 1 बराबर 8 वर्ष हमको निकल गया, 1 बराबर 8 वर्ष हमको निकल गया। क्या पूछा है, रोहित की वर्तमान आयु और उसके पिता की वर्तमान आयु का योग, रोहित का वर्तमान आयु, रोहित का वर्तमान आयु, रोहित का वर्तमान आयु और पिता की वर्तमान आयु का योग पूछता है, दोनों का योग, तो दोनों को जोड़िए, रोहित और उसके पिता का 14। उसके बाद 1 बराबर कितना निकला, 4 निकला, 1 बराबर कितना निकला, 8, 1 बराबर 8, 8 से गुना कीजिए। उसके बाद 14 का 8 से गुना कीजिए, कितना होता है, 8 चौक 32, 3 8 और 11, 112, 112 आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा है, रोहित की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान आयु का कितना है, 4 है, अब पिता कितना 10 है, दोनों का आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 14, 1 बराबर कितना निकला, 8 वर्ष, 8 से गुना कीजिए, 112 निकल कर चलेगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद वो अपने पुत्र से 4 गुना हो जाएगा, पुत्र से पिता 4 गुना हो जाएगा। तो एक पिता पुत्र, एक पिता पुत्र से कितना गुना है, 5 गुना है, पुत्र से 5 गुना है, 5 गुना है। तो क्या कहता है, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना हो जाएगा, 6 वर्ष बाद कहता है। तो बाद कहता है, तब देखिए क्या करना है, कितना अंतर इसका है, बाद कहता है, कितना कहता है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद कहता है, इसमें देखिए अंतर कितना है, 6 वर्ष, एक पिता अपने पुत्र इतना गुना 5 गुना है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है, कितने वर्ष के बाद अपने पुत्र से 4 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष के बाद 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो कहता पुत्र 4 गुना होगा, तो पुत्र कितना, 1 दिया हुआ है, तो 1 बराबर 6 वर्ष, 1 बराबर 6 वर्ष दिया हुआ है, क्योंकि पुत्र का दिया हुआ है, पुत्र है 6 वर्ष। क्या कहता है, 6 वर्ष, उसका पुत्र 6 वर्ष है, उसके बाद हो जाता है 4 गुना। तब देखिए 6 निकल गया, 1 बराबर 6 वर्ष, क्योंकि पुत्र 1 है, 6 को 5 से गुना कीजिए 30 वर्ष, 6 को 1 से गुना कीजिए 6 वर्ष,
तो पिता का 30 वर्ष, पुत्र का 6 वर्ष निकल गया। तब क्या कहता है, उसके बाद पुत्र से 4 गुना हो जाएगा, पुत्र से 4 गुना। क्योंकि देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 5, बी का दिया हुआ है 20, सी का दिया हुआ है 4, डी का दिया हुआ 2। अब देखिए इसमें कहता है कि पुत्र जो है पिता 4 गुना हो जाता है, पुत्र से 4 गुना। तो 4 गुना कैसे होगा, 4 गुना कैसे होगा? अब देखिए इसमें करना क्या, अगर हम देखते हैं 5 अगर जोड़ते हैं, इसमें दोनों में 5 जोड़ते हैं तो यहाँ 35 हो जाता है, यहाँ 11, तो 4 गुना होता है? नहीं होता है। अब देखिए इसका मतलब ये गलत है। अब 20 को 20 जोड़िए, इसमें 20 जोड़िए, 50, अब 50 26 में 4 गुना नहीं होता है, ये भी 4 गुना नहीं होगा। अब देखिए 4 जोड़िए, इसमें भी 4 जोड़िए, कितना 10 होता है, 40 होता है, ये होता है 10 हो गया, 4 लिए तो 10, 6 4 10, 34, तो हुआ 4 गुना, नहीं हुआ। अब देखिए अब तो डी ही होगा, कन्फर्म है डी, क्योंकि 2 जोड़ेंगे इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 32, इसमें 8, कितना गुना है? 4 गुना, 4 गुना। इसका मतलब है 2 सही है, इसका मतलब 2 सही है। क्या कहता है, कितने वर्ष के बाद वो अपने पुत्र से 4 गुना हो जाएगा? तो 2 वर्ष के बाद वो 4 गुना हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद 4 गुना होगा, 2 वर्ष के बाद 4 गुना हो जाएगा, समझ गए? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में कहता है 2 व्यक्ति ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है तो किसी अन्य व्यक्ति सी की आयु ज्ञात करिए। सभी व्यक्ति का औसत आयु 5 वर्ष के बाद 30 वर्ष हो जाएगी। तो 2 व्यक्ति है ए और बी, ए और बी 2 व्यक्ति है, उसका अनुपात कितना है? 2:5 है, 2:5 है। तो कहता है उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। आयु का अंतर कितना है? अंतर देखिए कितना, 3, कितना 18 वर्ष, 18 वर्ष। 1 बराबर 18 में 3 से भाग दीजिएगा, छोटिया 18, 6, 1 बराबर 6 वर्ष निकल गया, 6 वर्ष निकल गया। अब देखिए 6 को 2 से गुना कीजिए 18, 6 को 5 कीजिएगा, 6 5 30, 6 5 30। हमको ए बी का निकल गया, ए बी का निकल गया। उसके बाद कहता है किसी अन्य व्यक्ति सी आयु ज्ञात कीजिए। किसी अन्य व्यक्ति सी एगो चलाया, सी आ गया, उसका कहता ज्ञात कीजिए कि सभी व्यक्ति का औसत आयु 5 वर्ष बाद 30 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष के बाद कितना, 5 वर्ष के बाद 30 वर्ष हो जाता है। तो सी देखिए, सी की सम्मिलित कर लिया, सी को सम्मिलित कर लिया, सी को सम्मिलित, जब सी सम्मिलित हो गया, क्योंकि क्या कहता है अन्य व्यक्ति सी को किसी आयु से ज्ञात कीजिए, सी भी आ गया, इसमें 2 था ही, एक और चला, 3 हो गया। जब 3 हो गया तब करना क्या, 3 को क्या कहता है, क्या कहता है सी, उसके बाद 5 वर्ष के बाद 30 वर्ष के बाद होगी, 30 वर्ष के बाद होगी। तो 30 से गुना कीजिए, कितना हो जाता है, 90 वर्ष हो जाएगा, 90 वर्ष हो गया। उसके बाद कहता है 5 वर्ष के बाद 30 वर्ष हो जाता है। तो 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति हो गया। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कहता है 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद बोला है, हमको 5 वर्ष बाद बोला, तो इसलिए 5 वर्ष हमको पहले लेना है। तो तीनों 5 घटाइए, तीनों में, ए में, बी में, सी में 5 घटेगा तो कितना होगा, 15। तो 15 इसमें घटाइए, कितना बचेगा, 75 वर्ष बचा, कितना, 75 वर्ष। तब क्या कहता है 30 वर्ष हो गया, तो उसकी ये जो है अब 30 वर्ष, 75 वर्ष निकला, 75 वर्ष क्या निकला, वर्तमान निकला, वर्तमान। क्योंकि 90 वर्ष था, 5 वर्ष बाद 30 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की है, हमको निकालना है
पहले वर्तमान की, तो वर्तमान में पहले अगर तीनों में 5 घटेगा तो 15 घट जाएगा, 75 वर्तमान हमको निकल गया 75 वर्ष। अब देखिए 75 वर्ष निकल गया। अब देखिए इसको, इसका जो है ए का निकला 18 वर्ष, बी का निकला 30 वर्ष। ये दोनों का आप जोड़ लीजिए, कितना होता है, दोनों का आप जोड़िएगा कितना है ना, 6 दूना 12 होगा, ये 18 नहीं 12। तब देखिए 30 और 12 का जोड़िएगा 42। अब करना है आपको 75 वर्ष में, 75 वर्ष में 42 वर्ष को घटाइएगा, कितना बचेगा 33 वर्ष बच जाएगा। 33 वर्ष यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है 2 विद्यार्थी का आयु का अनुपात 3:2 है, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। तो 2 विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी है। तो देखिए विद्यार्थी एक है और विद्यार्थी 2 है। इसका अनुपात जो है दिया हुआ है 3:2 है, 3:2 है। तो 3:2 उसमें का एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। एक अनुपात में 1 कितना वर्ष, कितना वर्ष है 5 वर्ष, 5 वर्ष बड़ा है। तो 5 वर्ष बड़ा, 1 बराबर 5 वर्ष हमको निकल गया। 5 को 3 से गुना कीजिए 15 वर्ष, 5 को 2 से गुना कीजिए 10 वर्ष। अब देखिए छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है, छोटे विद्यार्थी के, तो छोटे विद्यार्थी कितना है इसमें, इसमें 2 है छोटे, छोटे को हो जाएगा 10 वर्ष। छोटे विद्यार्थी की, छोटे विद्यार्थी की आयु हो जाएगा 10 वर्ष, 10 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका। इसका कितना आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद देखिए कल जो है इससे हाई लेवल क्वेश्चन होगा। कल जो है इसका पार्ट 4 आप लोग को बताया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए।